We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। इसका मकसद है वोटर लिस्ट को जांचना, गलत नाम हटाना और जिनका नाम छूट गया है उन्हें शामिल करना। लेकिन इस प्रक्रिया पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के नाम पर असली वोटरों के नाम हटाए जा सकते हैं और चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो 9 जुलाई 2025 को बिहार बंद करेंगे। साथ ही वे पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव भी करेंगे। पप्पू यादव ने कहा, बिहार और बिहारी गरीबों और प्रवासी मजदूरों से भारतीय होने का सबूत मांगा जा रहा है। दलित आदिवासियों से पूछा जा रहा है कि हम भारतीय हैं या नहीं, क्या हम नेपाल और बांग्लादेश से हैं? जब गुल खाए गुलगुल्ले से पढ़े, जब मेरे पास बंदूक है और गोली रहेगा नहीं, गोली है बंदूक रहेगा नहीं, तो किस चीज से फायर होगा? हमारे जीवन पर ही हमला कर दिया। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है। क्या हम भारतीय हैं कि नहीं? क्या हम नेपाल और बांग्लादेश के हैं? आप 6 महीना पहले आपने सारी सूची जारी कर दी, आपको 22 साल के बाद यह क्या मतलब है? आर्टिकल 326 क्या कहता है? कौन से अधिकार कहते हैं? आप हमको बताइए। आर्टिकल 326 को आप नहीं मानेंगे? आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को नहीं मानेंगे? आप वोटर लिस्ट के कार्ड को नहीं मानेंगे? 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी, मैट्रिक प्रमाण पत्र, कितने लोग रहते हैं? 16%, 18% लोग मैट्रिक नहीं किए। कितने परसेंट लोगों के पास किसी तरह का कुछ भी नहीं है? 73% बाढ़ में लोग रहते हैं। बाढ़ में लोग सारा कागजात खत्म हो गया। आप 87 के पहले की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का है कि नहीं? फिर आप कह रहे हैं 2004 तक, 2003 में नाम जुड़ा गया, फिर आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद वोटबंदी, पहले जेब से, गरीबों के जेब से रुपया बर्बाद किए, युवा महिलाओं के जेब से रुपया छीन लिए, और आप वोटबंदी, अब अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 6 महीने पहले पूरी सूची जारी की थी। आप आधार कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता सूची स्वीकार नहीं करेंगे। क्या ये नोटबंदी के बाद वोटबंदी है? आप हमारे अधिकारों को छीनने और नस्ल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक हमला है, यह एक युद्ध है। कांग्रेस प्रभारी ने आदेश दिया कि 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद रहेगा। जानकारी के अनुसार वे इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की योजना भी बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने इस कदम के जरिए पप्पू यादव ने बिहार चुनाव से ऐन पहले मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। नीतीश कुमार जी तो अब अंतिम प्रक्रिया में, उनके बेटे को वोट कौन देगा? चिराग जी, जब पासवान का वोट कट जाएगा तो कहां से आप मुख्यमंत्री बनिएगा? मांझी जी, कौन बनाएगा मुख्यमंत्री मुसहर को? कुशवाहा साहब कहां से मुख्यमंत्री बनिएगा? निषाद, बला, केवट, केवरात, सबका वोट कट जाएगा। हमला है, वार है, युद्ध कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी को बिचौलिया कह दिया। बोला आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां है? ये तो गुंडाई की भाषा से उन्होंने प्रयोग किया। उनकी मांग है कि यह प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए और अगर कोई बदलाव हो तो सभी राजनीतिक दलों की सहमति से ही लिया जाए। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पप्पू ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन रही है। वोट देना हर आदमी का मौलिक अधिकार है। सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से गरीब, दलित और अति पिछड़ा को वोट देने के अधिकार को छीनना चाहती है। मुझे मरना पसंद है, लेकिन बिहारियों का हित कोई छीन ले यह पसंद नहीं। पप्पू ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन रही है। बीएलओ के साथ कोई भी गांव में अपमान नहीं होगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं देंगे। हमने आह्वान किया है वार्ड सदस्य कि आप अपने अपने वोटर को बचाइए। वक्त आ गया नई आजादी की, एक बड़ी आजादी, उस आजादी से बड़ी आजादी
उस अंग्रेज से बड़ा अंग्रेज जीवन या मरण होगा। वहीं महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पूर्णिया सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र में बिहार, यूपी और झारखंड के लोगों का अपमान हुआ। उद्धव ठाकरे सुन लें, आपकी सारी हिकड़ी निकाल देंगे। अगर हिंदी भाषियों और बिहारियों पर हमले और अन्याय हुए तो ये रण बहुत भीषण होगा। हिम्मत है तो बिहारियों को निकाल कर दिखाएं। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया, जो 25 जून से 25 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र या 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी दस्तावेज। कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम सहित कई विपक्षी दलों का दावा है कि यह प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है और इसका उद्देश्य गरीब, दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को सूची से हटाना है। तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर भी हमला करार दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।